दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिक के बारे में जो हम सब के दिलों में बसता है, रामायण। लेकिन आज हम इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, क्या रामायण सच में हुआ था? क्या इसके पीछे कोई रियल प्रूफ है? चलिए, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। 1. राम सेतु, एडम्स ब्रिज। सबसे पहला एविडेंस जो हमारे पास है वो है राम सेतु या एडम्स ब्रिज। ये ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में दिखाई देता है। नासा के सैटेलाइट्स ने इस ब्रिज की तस्वीरें ली थीं और रिसर्च के बाद पता चला कि ये ब्रिज प्राचीन समय में बना था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर प्रवेश करने के लिए एक सेतु बनाया था। आज हम इसे राम सेतु कहते हैं। नासा के सैटेलाइट्स ने इसकी तस्वीरें ली थीं, जिसमें ये ब्रिज क्लियरली दिखाई देता है। रिसर्च के अनुसार ये ब्रिज 5000-7000 साल पुराना है, जो रामायण की टाइम पीरियड से मैच करता है। 2. अशोक वाटिका। रामायण में अशोक वाटिका का जिक्र है, जहां रावण ने सीता को रखा था। आज के श्रीलंका में नुवारा एलिया एक जगह है जिसे अशोक वाटिका माना जाता। यहाँ पर आज भी आपको कई प्राचीन वृक्ष और ऐसे चिन्ह मिलेंगे जो रामायण की कहानी से मिलते हैं। 3. संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचाई थी। आज भी ये पर्वत उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड के द्रोणागिरी पर्वत को संजीवनी बूटी से जोड़ा जाता है। आज भी यहाँ के लोग मानते हैं कि हनुमान जी ने यहीं से संजीवनी बूटी लाए थे। लोकल लोगों के अनुसार ये पर्वत अपने औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध है, जो संजीवनी बूटी की कहानी से मिलता जुलता है। शोर। रामायण इन एंशिएंट टेक्स्ट्स। रामायण की कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के कई अन्य देशों में भी पाई जाती है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे देशों के प्राचीन टेक्स्ट्स और टेम्पल्स में भी रामायण का जिक्र मिलता है। रामायण की कहानी भारत तक ही सीमित नहीं है। थाईलैंड के रामाकियन, इंडोनेशिया के काकविन रामायण और कंबोडिया के अंकोर वॉट टेम्पल में भी ये कहानी मिलती है। ये बताता है कि रामायण की कहानी कितनी विशाल और प्राचीन है। 5. पुष्पक विमान, जिसे रावण ने चोरी किया था और जिस पर राम और सीता ने लंका से वापस आए थे, उसका जिक्र भी रामायण में है। आज हमारे पास कई प्राचीन ग्रंथों में हवा में उड़ने वाले वाहनों का जिक्र मिलता है। रामायण के अनुसार रावण के पास एक विमान था जिसे पुष्पक विमान कहते थे। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। प्राचीन भारत के अन्य ग्रंथों में भी ऐसे वाहनों का जिक्र मिलता है जो उस समय की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का संकेत देते हैं। ये सब एविडेंस देखकर लगता है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी इतिहास का एक हिस्सा है। राम सेतु, अशोक वाटिका, संजीवनी बूटी और अन्य सबूत रामायण की प्रमाणता को साबित करते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपनी धार्मिक बिलीफ्स और मॉडर्न साइंस के बीच एक संतुलन बनाए रखें। रामायण के इन सबूतों को देखकर हमें ये समझ आता है कि हमारी प्राचीन कहानियों में भी सच्चाई छुपी है। ये हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है। आपका क्या मानना है? क्या रामायण एक सच्ची घटना थी? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रोचक वीडियोस के लिए।